प्राणनाथ सुंदर सर जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ पिछले 17 वर्षों से अक्षरातीत धामधनी श्री राज जी की मेहर से जागने के पथ पर निरंतर अग्रसर है। आप जितने भी सुंदर साथ यूट्यूब से या अन्य सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि प्राणनाथ ज्ञानपीठ की अलग अलग गतिविधियां कौन कौन सी है। तो उसी क्रम में आज हम आप सबके सामने श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का एक मोबाइल ऐप लेकर के आए हैं, जो वर्तमान में केवल एंड्रॉयड पर उपलब्ध है और कुछ समय के बाद iOS पर भी उपलब्ध हो जाएगी। इसको चलाने का तरीका और इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या क्या अलग अलग सुविधाएं हैं, वो मैं आप सबको बता रहा हूँ ताकि आपको प्रयोग करने में बहुत ही आसानी हो। आप जैसे ही गूगल प्ले स्टोर में जा कर के SPJIN सर्च करेंगे, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये ऐप दिखाई पड़ेगा जिसका लोगो है इस तरह से। अभी ये क्योंकि सिर्फ आपको समझने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्ले स्टोर पर ओरिजिनल वर्जन लॉन्च हम करने जा रहे हैं, तो सिर्फ ये ट्यूटोरियल वीडियो इसको आप समझ सकते हैं। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और ओपन करेंगे तो इस तरह का होम पेज निकल करके सामने आएगा, जिसमें श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के वेबसाइट से ये चीज़ ली गई है। और इसके बाद जब आप ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन मतलब आपके बाएं हाथ में सबसे ऊपर की तरफ लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये ऑप्शन का बटन मिलेगा, जिसमें 3 लाइन्स होंगी और इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहले होम है, होम तो हमने देख लिया, ये होम पेज है प्राणनाथ ज्ञानपीठ का, जिसमें सबसे नीचे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ईमेल आईडी के अलग अलग आइकन बने हुए हैं। आप इन सब से अलग अलग नेटवर्किंग साइट से आप ट्विटर से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, और यदि कोई संशय इत्यादि हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। और ऑप्शन में अब हम जाते हैं तो बुक्स में जाएंगे सबसे पहले, और बुक्स में आप जब जाएंगे तो आपके पास यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ सबसे दाईं तरफ ऊपर हिंदी और इंग्लिश HI और IN लिखा है, हिंदी इंग्लिश। अब आप इसको हिंदी करेंगे या जो भी भाषाएं हैं, क्योंकि आपने कुछ समय पहले सुना था कि 133 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो ये सभी भाषाओं का यहाँ पर विकल्प है। मैं अभी हिंदी का ही कर रहा हूँ। हिंदी का जो ऑप्शन है वो डिफ़ॉल्ट है। अब यहाँ सबसे ऊपर जो सर्च बार है, यहाँ आपके पास यदि हिंदी का कीबोर्ड है तो आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। मेरे पास अभी जो कीबोर्ड है इसमें मैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों कर सकता हूँ। तो हिंदी में से मैंने जैसे एक चौपाई टाइप किया, हवे, और एक शब्द और लिख दिया, प से पहला आता है, ठीक है। इतना ही लिखा तो ये पूरी चौपाई आ गई। अब आप इस चौपाई को पढ़ सकते हैं, हवे पहला मुँह जल निकम्बात। आप इसका अर्थ भी पढ़ सकते हैं और जिस भाषा में पढ़ना है आपको, यहाँ पे आप भाषा भी परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए जो गुजरात के ऑडियंस है वो समझेंगे, ये गुजराती भाषा में मैंने किया, ये तुरंत गुजराती लिपि में हो गया और गुजराती भाषा में हो गया। मैं वापस हिंदी में आ रहा हूँ। इसके साथ ही आप यहाँ से किताब चूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड जहाँ बुक्स लिखा है, बीतक की चौपाइयाँ और पूरी वाणी के अलग अलग ग्रंथों की चौपाइयाँ। आप कुछ भी सर्च करें, जैसे रास हमने सर्च किया तो शुरू आ गया। प्रकरण अलग अलग चुन सकते हैं, जैसे रास में 47 प्रकरण है तो सभी प्रकरण आ रहे हैं। बीतक हमने चूज किया तो बीतक के सभी प्रकरण नाम के साथ में इसमें आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ आप बोल कर के भी चौपाई ढूंढ सकते हैं। हाँ, बोल कर के ढूंढते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि बोल कर के जो मोबाइल सुन रहा है वो तो गूगल का लैंग्वेज है, लेकिन वाणी और बीतक में उस समय की आज से 350-400 वर्ष पुरानी भाषा है। तो ये हो सकता है कि आप जो बोले और वाणी में जो लिखा है उसमें थोड़ा फ़र्क है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, और सागर जो मेहर का। अब यहाँ जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेहर आज की भाषा में इस तरह से लिख रहा है, तो आपको सिर्फ और सागर करना पड़ेगा। अगर मैं इतना लिखता हूँ
तो यहाँ और सागर लिखी हुई सभी चौपाइयाँ आ रही हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैंने बीतक चुना है इसलिए केवल बीतक की चौपाई आ रही है। जैसे मैं यदि सागर चुनता हूँ तो सागर की चौपाई आ गई। तो ये वाणी का ऑप्शन है। इसी तरह से जो तीसरा ऑप्शन है ई बुक्स का, ई बुक्स में अभी केवल 2 ही किताबें डाली है, ये क्योंकि सिर्फ जांच के लिए है। कुछ समय के बाद में यहाँ पर श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के वेबसाइट में उपलब्ध सभी किताबें और इसके अलावा भी जो भी प्रकाशन ज्ञानपीठ से हुआ है वो सारी किताबें यहाँ आपको उपलब्ध हो जाएंगी। एक बार के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अर्थात एक बार डाउनलोड होगा उसके बाद आप ऑटोमेटिक उसको देख सकते हैं। और बुक्स में एक बार मैं दोबारा जाना चाहूँगा, जैसे आप यहाँ पर कोई भी चौपाई सेव कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ एक बार आप सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ एक जूम करने का बटन दिया है और उसके बाईं तरफ मीनिंग लिखा है। उस मीनिंग को आप टच करेंगे तो मीनिंग वो हट गई। अब केवल चौपाइयाँ आपको दिख रही है, सभी चौपाइयाँ दिख रही है। और आपको टीका देखनी है तो वहाँ पर दोबारा टच करेंगे, मीनिंग आ जाएगी। ठीक है, तो मैं एक और ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको चौपाई के साथ। आप जब चौपाई में एक बार टच करते हैं तो ये 4 अलग अलग ऑप्शन आते हैं। आप सेव चौपाई कर सकते हैं, यहाँ चौपाई सेव करेंगे तो आप जब विकल्प में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और चौपाई इसमें टच करेंगे तो आपने जो चौपाई, जैसे मैंने पहली चौपाई सेव किया था तो ये चौपाई इसमें आ गई। अब मैं वापस जा रहा हूँ बुक्स में। इसी तरह से सेव चौपाई के बाद प्ले चौपाई का ऑप्शन है। जब मैं चौपाई प्ले करूँगा तो यहाँ पर हिंदी में चौपाई प्ले होगी। जैसे दावानल बले कई भान तेनी केकली कहून विख्यात एक। ठीक है, इसी तरह से दूसरी चौपाई प्ले करता हूँ मैं, बस उदाहरण के लिए। विश्व ने लागी जाने ब्राद महे अगिन बले अगाध तेता पीढ़ी दुशिष्ट ने साध नहीं अटखेन्नी समाध को। इस तरह से चौपाई प्ले हो सकती है। ठीक है, 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा विकल्प था एड टू विजेट। एड टू विजेट में जब आप इस चौपाई को ऐड करेंगे तो विजेट में वो चीज़ें, मतलब इस आपके होम स्क्रीन पे, आपके फ़ोन के होम स्क्रीन में विजेट के रूप में वो चौपाई आपको जैसे ही फ़ोन खोलेंगे सबसे पहले वो चौपाई सामने दिखेगी। तो आपको जो चौपाई बहुत प्यारी, वैसे तो संपूर्ण वाणी प्यारी है, जो चौपाई आपके दिल में लगती है कि मुझे ये चौपाई प्रतिदिन मोबाइल खोलते ही सामने देखना है, तो वो आप सेटिंग कर सकते हैं और कुछ समय के बाद में आप अपने हिसाब से उसको बदल भी सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है शेयर चौपाई। आप जैसे चौपाई में शेयर में क्लिक करेंगे तो अलग अलग, ये देखिए इतने सारे ऑप्शन है शेयर करने के लिए। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सभी विकल्प है, आप इसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों ऑप्शन हो गए बुक्स के साथ। ई बुक्स का मैंने आपको बताया। अब चौपाई में वो चौपाइयाँ हैं जो हमने सेव किया है। और न्यूज़ में आप जाएंगे तो न्यूज़ में जैसे इस ऐप के तरफ से या ऐप डेवलपर्स के तरफ से, इसके एडमिन टीम की तरफ से जो भी न्यूज़ दिए जाएंगे वो न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे आने वाले कार्यक्रमों की जो सूची है, कहाँ पर कार्यक्रम है, कौन प्रचारक जाने वाले हैं, तो ये हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे टीम बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे इसका प्रचार बड़ा होता जाएगा, हम इस पर काम करेंगे। और इसमें आप भाषा बदल सकते हैं, ये ऑप्शन है। हाँ, ये एक मैग्नीफायर का जो बटन दिया है चौपाई लिखे हुए उसके दाईं तरफ, तो जो लोग जिन लोगों को आँखों में थोड़ी समस्या है उनको थोड़ा फॉन्ट बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, दोबारा वहाँ पे टच करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये सभी विकल्प है। और साथ में पुश नोटिफिकेशन भी आएगा इस ऐप के माध्यम से, जिसमें हम अभी विचार कर रहे हैं कि आगामी दिनों में साल भर में सुंदर साथ के जो भी त्यौहार रहते हैं, जैसे श्री देवचंद्र जी का जन्मदिन हो गया, मिहिर राज जी का जन्मदिन हो गया, विभिन्न परमहंसों के जन्मदिन से संबंधित, या फिर श्री राज प्रकटन महोत्सव जिसको बहुत सारे सुंदर साथ जन्माष्टमी के रूप में भी मनाते हैं, तो ऐसे सुंदर साथ के सभी पर्वों की सूचना
सभी पर्वों की शुभकामना और प्रतिदिन कोई ना कोई चौपाई और उस संदर्भ में जो चर्चा हुई होगी उस चर्चा के लिंक इत्यादि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें। तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि इस SPJIN ऐप को आप स्वयं भी डाउनलोड करें और दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं। आप इस ऐप के माध्यम से जागने का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि यही ऐप आपको YouTube से भी जोड़ता है, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ईमेल से, सबसे जोड़ता है। तो नए लोगों को प्राणनाथ ज्ञानपीठ से, उसके सिद्धांत से, उसकी गतिविधियों से जुड़ने में आसानी होगी। और भविष्य में जैसे जैसे सुंदर साहब की फीडबैक मिलती रहेगी कि इसमें ये परिवर्तन किया जा सकता है, ये सुधार किया जा सकता है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। धन्यवाद, सबको प्रणाम जी।